नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अर्जुन जो थे अपना धनुष बाण रख करके और बीच रथ में बैठ गए थे। तो भगवान जो है उनको 2 श्लोक में बताएंगे, 2 और 3 में उनसे क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानने पर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। भगवान वाच कुत अस्त्वः कलमस्मिदं विषये समुपस्थितम् अनादिजुष्टं स्वर्गस्य अकीर्तिकर अर्जुन। कहेंगे भगवान बता रहे हैं कि कुतः अस्त्वत् कलमश, यह कलमश जो है तुम्हारे मन में ये कहां से आ गया? तुम तो वीर हो, लड़ाई लड़ने के लिए आगे और ये कार्य मैं युद्ध नहीं करूंगा, धर्म होगा, कृति होगी। तो इससे क्या होगा कि तुम क्या होगा, ये तुम्हारे जैसे क्षत्रियों के लिए ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम यहाँ भी तुमको जश नहीं मिलेगा और वहां भी नहीं मिलेगा, दूसरे जगह भी स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने कर्तव्य से तुम विमुख हो रहे हो और यहाँ भी तुमको जश नहीं मिलेगा, यहाँ अकृत्य मिलेगी। इसके बारे में भगवान जो है इसमें चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा मन तो स्वच्छ है, निर्मल है, अंतःकरण वाले है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आ गया कि मैं ये इन लोगों को देख करके बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? तो भगवान आश्चर्य प्रकट करते हैं कि तो ये कलमश तुम्हारे अंदर कहां से आया? तो कह रहे हैं कि जैसे तुम इस यहाँ पे युद्ध भूमि में लड़े हो, आए हो मौके पर लड़ने के लिए ना, तुमको शूरवीरता के साथ जुट होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए था, और इस मौके पे आगे तुमको कायरता को प्राप्त हो गया। ये कहां से कायरता तुम्हारे हृदय में आ गई? इसलिए वो आश्चर्य कर रहे हैं। तो आश्चर्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि न जानने के कारण, वो किसी बात को जब हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में जब सामने एक बात आती है तो हमको आश्चर्य होता है। और दूसरा आश्चर्य क्या होता है कि दूसरे को चेताने के लिए भी हम लोग आश्चर्य करते हैं। कि भगवान जो ये आश्चर्य कर रहे हैं ये अर्जुन के चेताने के लिए कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अब दोनों सेना जो है आमने सामने खड़ी हो गई, तुमको अब युद्ध करना है, और इस समय तुम आकर के बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कलमश तुम्हारे अंदर कहां से आया? तुम अपने कर्तव्य पर तो ध्यान दो, क्योंकि तुम क्या हो, एक क्षत्रिय हो। यह काम क्या है? युद्ध करना। और युद्ध भूमि में आकर के तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कायरता तुम्हारे मन में कहां से आया? यह कायरता जो है तुम्हारे केवल वचन में नहीं है, केवल भाव में नहीं है, ये तुम्हारे क्रिया में भी आ गया कि तुमने धनुष बाण को रख करके और रथ के बीच में आकर के बैठ गए। यह क्या एक कल्याण देने वाली है? कह रहे हैं कि यह तुम्हारे लिए यह जो कायरता है यह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यह कायर पुरुषों के लिए है। और कहा है कि धर्म का सहारा लेकर के और तुम युद्ध नहीं करने के लिए उद्देश्य से मन में ठान लिए हो। तुम अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न मत करो। तुमको कार्यों की परिस्थिति के अनुसार जो है अपना कर्तव्य का पालन करना होता है, और वे तुम्हारे जैसे कायर होकर तुम युद्ध में और अन्य किसी कर्तव्य से अपने उपकृत नहीं होगे। युद्ध रूप में प्राप्त कर्तव्य कर्म से तुम्हारे लिए यह कल्याणकारक नहीं है। और कह रहे हैं कि अस्वर्गम माने इसमें क्या होता है, अगर तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तो सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में सबसे ऊंचा लोक क्या है? स्वर्ग लोक है। तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग लोक भी देने वाली नहीं है, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हो। और आकृतिम माने इस संसार में, जो लोग इस संसार में रहना चाहते हैं
वह स्वर्ग की इच्छा नहीं चाहते हुए भी क्या चाहते हैं कि हमारा जो है इस संसार में अच्छा कृति हो, अच्छा जस हो, और उसमें भी तुम्हारा जो नाम है उसमें ये नहीं आएगा। कह रहे हैं कि तुमको क्या मिलेगा? अकीर्ति मिलेगी, तुमको जस नहीं अपजस मिलेगी। यह कहता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जैसे बता रहे हैं कि 3 शब्द बता रहे हैं, अनार्य जुष्टम, अस्वर्गम और अकीर्तिकम। कह रहे हैं कि पहला बताते हैं अनार्य जुष्टम। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण चाहते हैं, उनका ध्येय केवल अपना कल्याण करना होता है। लेकिन जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वो शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं। कहने कि हम अच्छे कर्म करेंगे और उसमें हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति मानेगी। उनकी प्राप्ति का उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग होता है। लेकिन जो तीसरे श्रेणी के जो लोग होते हैं वो साधारण मनुष्य होते हैं, वे संसार को आदर देते हैं और कहते हैं कि इस संसार में हमारी क्या हो? कृति चाहते हैं, यश चाहते हैं। तुम तो तीनों में चले जाओगे। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कह रहे हैं कि अनार्य जुष्टम अकृतिम अर्जुना। कह रहे हैं कि दूसरा कि ये तुमको क्या मिलेगी? अपकृति मिलेगी और तुमको नरक ले जाने वाला है, तुम्हारा ये पतन का कारण बनेगा। क्योंकि तुम जो मोह के कारण अपने संबंधियों को देख करके अपने मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का जो ये तुम्हारा निश्चय है, यह क्या है? तुच्छ है और तुम्हारा पतन का वह कारण भी है। तुम्हें नरक ले जाने वाला है और तुम्हारी क्या होगी? अपकृति कराने वाला होगा। ये जो मन में तुम्हारे विचार जो चल रहे हैं ये क्या है? अपकृति होएगी। तो इन कायरता को त्यागने के लिए भगवान और कहते हैं कि कैलभ्यम मां अश्मः गवः पार्थ न तत्व आयुर्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो नितिष्ठ परंतप। कह रहे हैं कि हे परंतप, तुम इस दुर्बलता को त्याग करके, तुम इस हीन भावना को त्याग करके मत प्राप्त हो और तुमको ये शोभा नहीं देता है। और कह रहे हैं कि हे शत्रुओं को दमन करता पार्थ, तुम इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके और उठो और युद्ध करने के लिए तुम तत्पर हो। भगवान उसको डायरेक्ट आदेश देते हैं कि तुम क्या करो? युद्ध करो। कह रहे हैं कि जो कैलभ्यम मां अश्वः, क्योंकि अर्जुन का युद्ध में न करने का जो कायरता है वह क्या है? अधर्म है। उसके मन में एक विचार चल रहा है, अर्जुन के मन में एक विचार चल रहा है कि युद्ध करने में अधर्म उसको दिखाई दे रहा है और युद्ध करने में उसको क्या है? युद्ध न करने में, युद्ध करने में उसको अधर्म दिखाई दे रहा है और युद्ध न करने में वह धर्म मान रहा है। कहने का मतलब ये कि जब मैं युद्ध करूंगा तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे लोगों को मैं मारना पड़ेगा, अपने ही संबंधी अपने ही मित्रों को मारना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? अधर्म होगा। उसके मन में ऐसा विचार चल रहा था। तो अर्जुन को चेताने के लिए भगवान ने युद्ध करने के लिए बोलते हैं कि तुम इस अधर्म की बात मत करो, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसक इसके लिए कहते हैं कि हिजड़ा जो होता है ना, मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर में हम लोग आते हैं, तो नपुंसक उसको बोलते हैं कि जो हिजड़े होते हैं। तो एक बार अर्जुन ने 1 साल तक वो हिजड़ा का भी कार्य किया था। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि भाई तुम निर्बलता को, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि कुंती जैसे वीर जो छत्राणी है वह तुम्हारी माता, वह तुम्हारी क्या है? माता है। और तुम स्वयं भी शूरवीर हो और जन्म से भी तुम क्या हो? क्षत्रिय हो। और तुम्हारे लिए यह नपुंसकता जो है क्या है? ये उचित नहीं है, अनुचित है। कह रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता तिष्ठति। तिष्ठा यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके और तुम उठो और युद्ध करो, क्योंकि उसमें मुक्ति, स्वर्ग और कृति देने वाली है। क्योंकि युद्ध में जो मरेगा वह कहाँ जाता था? सीधे स्वर्ग जाता था। और कृति है, जीने के बाद क्या होगा? तुमको कृति मिलेगी। अगर इस तुच्छ का त्याग नहीं करोगे तुम स्वयं तुच्छ हो जाओगे। कि जो मन में जो छोटी जो तुम्हारी विचार चल रही है, अगर उसको नहीं त्यागते हो तो तुम
स्वयं तुच्छ हो जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि तुम हृदय की जो दुर्बलता है, छोटी तुच्छ जो चीज है, उसको त्यागो। ये सूरवीर के लिए क्या है? ये जो तुच्छ चीज है, इसको त्यागने की चीज है, क्योंकि इसमें कोई कठिन काम नहीं है, उसको तुम त्यागो। कह रहे हैं कि तुम अपने आप को धर्मात्मा बोलते हो ना, कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं युद्ध रूपी पाप करना नहीं चाहते हो ना। तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है या कमजोरी है, ये क्या है कि युद्ध तुम नहीं करने के लिए सोच रहे हो। तो तुम इसको त्याग करके और युद्ध करने के लिए क्या हो, खड़े हो, और तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रियो का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। अगर युद्ध नहीं कर रहा है तो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। तो अर्जुन के सामने उसका कर्तव्य क्या है? कर्म भूमि में युद्ध करना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो और तुम युद्ध करो, इसका तुम पालन करो। क्योंकि अर्जुन के जो मन में इसके बारे में थोड़ा विषय में थोड़ा संदेह कर रहे हैं। संदेह कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसमें अपने को धर्म मान रहा है, धर्म करूंगा तो उसमें अपने को अधर्म मान रहा है। इसके लिए भगवान ने उसको बता रहे हैं कि नहीं, तुम ये धर्म अधर्म की जो तुम्हारी ये गलत जो मन में जो विचार चल रहे हैं, उसको तुम हटाओ अपने दिल से, अपने कर्तव्य में तुम जुट जाओ और तुरंत खड़े होकर के युद्ध करो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम उठो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, और युद्ध करो। हरे कृष्णा 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 हरे